Hello. Hello. Good morning, everybody. Today we will discuss another important topic, that is convolution of the function. What is convolution of two functions? Let f and g be two functions that are piecewise continuous. Piecewise continuous on every finite closed interval and of exponential order. and are of दोनों क्या होने चाहिए? Exponential order. When I am saying that they are of exponential order, what does that mean? E raised to power minus alpha t into mod of ft, that should be dominated by some m, where m is greater than 0. डेफिनेशन भूल गए एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की? वो जो डेफिनेशन पढ़ी थी, that applies on f as well as on g. So that's what I essentially mean. The function denoted by f star g and defined by ft star g of t equal to zero to t f of tau into g of t minus tau with respect to tau. Let me call this as A. This is called convolution of functions, is called convolution of functions f and g. बात समझ आई? This is called convolution. Let us change the variable in A by means of the substitution. By means of substitution. Substitution हम क्या करेंगे? u इज इक्वल टू t माइनस टाउ. तो अब क्या हो जाएगा? एफ टी स्टार जी टी. शाबाश. अब देखो, अगर ये मैं इसके इक्वल ले रहा हूँ, इसका मतलब टाउ किसके इक्वल हो गया? दिस इज t माइनस यू, दैट इज t माइनस यू. तो देखो बच्चे, जब t 0 हो जाएगा तो टाउ क्या हो जाएगा? सो दिस इज बेसिकली
टाउ किसके इक्वल हो जाएगा? टाउ जब 0 होगा तो u कितना होगा? देखो यहाँ पे टाउ की वैल्यू 0 है, टाउ 0 होगा तो u किसके इक्वल हो जाएगा? इफ टाउ इज 0 तो टी यू के इक्वल, आई मीन यू किसके इक्वल हो जाएगा? टी के इक्वल। और जब टाउ किसके इक्वल है? टी के इक्वल, तो t माइनस यू टी के इक्वल होगा, दैट मीन्स u किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। आर यू एबल टू सी? बेसिकली आई एम मेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टाउ टू u। तो यहाँ पे टाउ 0 था, जब टाउ 0 था तो t माइनस यू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स u t हो जाएगा। जब टाउ t हो जाएगा, ये t और t कैंसिल, माइनस यू इक्वल टू 0, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। एक बार ऐसे ही लिखिए, 0 टू t f टाउ g ऑफ t माइनस टाउ d टाउ। अब इसको जब चेंज करेंगे हम, क्या हो जाएगा? 0 की जगह t और t की जगह 0, और f ऑफ, अब टाउ की जगह क्या आएगा? t माइनस यू, और t माइनस टाउ की जगह क्या आएगा? शाबाश, u। t माइनस टाउ किसके इक्वल? u के। और d टाउ किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों साइड कीजिए ज़रा, d, ये du हो जाएगा, एंड दिस इज dt माइनस, ऐसे देखिए बच्चे, u इज इक्वल टू t माइनस टाउ। बोथ साइड आप कीजिए ज़रा, आई मीन टू से विद रेस्पेक्ट टू टाउ अगर आप करेंगे du बाई, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1। तो du किसके इक्वल हो गया? माइनस डी टाउ, या डी टाउ किसके इक्वल हो गया? माइनस डी यू। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, माइनस को बाहर ले लीजिए, दिस इज माइनस डी यू। फाइन, तो ये किसके इक्वल? अब देखो माइनस बाहर है, अगर मैं माइनस को एब्जॉर्ब कर दूं तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। फाइनाइट इंटीग्रल में क्या होता है? फाइनाइट इंटीग्रल में ये होता है कि अगर a टू b एफ टी डी टी है तो ये हो जाएगा माइनस b टू a एफ टी डी टी। उसी का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, माइनस को एब्जॉर्ब कर लो, ये क्या हो जाएगा? 0 टू t एफ ऑफ t माइनस यू g ऑफ u डी यू। फाइन, अब देखो जो रोल पहले f प्ले कर रहा था वो अब g प्ले कर रहा है, ठीक है, और जो रोल g प्ले कर रहा है था वो अब f कर रहा है। मैटर नहीं करता है वेरिएबल क्या हो, पहले वेरिएबल हमारा टाउ था, वेरिएबल हमारा u हो गया है। तो वेरिएबल की चेंज से इंटीग्रल में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, थ्रू आउट अगर वेरिएबल चेंज हो गया। तो दैट मीन्स अब ये किसका कन्वोल्यूशन हो जाएगा? दिस इज कन्वोल्यूशन ऑफ g एंड f। ये किसका कन्वोल्यूशन था? f एंड g का, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट दैट इज इक्वल टू, अब इसको किसके बराबर हम लिख सकते हैं? लेट मी राइट इट, वेयर इज द डस्टर, कैन यू प्लीज गिव मी द डस्टर, थैंक यू। तो ये एफ टी स्टार जी एफ टी, ये किसके इक्वल हमने प्रूव किया? 0 टू टी एफ, जी को पहले ले आइए, जी ऑफ यू एफ ऑफ टी माइनस यू डी यू। तो बच्चे देखिए टाउ की जगह यू है थ्रू आउट, तो ये हो जाएगा जी ऑफ टी स्टार एफ ऑफ टी। सो व्हाट डू we prove from here? Convolution of two functions is commutative, okay? So conclusion is what? Convolution, that is f t star, this is same as g of t, that is convolution of two functions is commutative.
So this is what we have proved. अब पढ़ेंगे हम कन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट. अधूरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वैसे क्लास में बकरे पति वाड़े फ़ोन ठीक है. हाँ. So what is convolution theorem? This is very important. Let the functions f and g be piecewise continuous on every finite closed interval t and of exponential order e की power alpha t. Then what happens? The Laplace transform of f star g, this is equal to Laplace transform of f into Laplace transform of g. ठीक है बच्चे? And this is true for, this is important to write here, s minus a should be greater than 0, s minus alpha should be greater than 0 or s is greater than alpha. ये हम मान के चलते हैं. करें प्रूफ इसका? प्रूफ. So let's start from, by definition of Laplace transform, आपको मेरा पढ़ा हुआ साफ पढ़ा जा रहा है? सॉरी, मेरा लिखा हुआ साफ पढ़ा जा रहा है? By definition of Laplace transform, this L of f star g is the function defined by, ये कैसे डिफाइन होगा फंक्शन? शाबाश. This is 0 to infinity e की पावर माइनस एस टी. ये एफ टी का काम कर रहा है. कौन सा? ये. अब एफ टी क्या है हमारा? 0 to t, 0 to t f of tau g of t minus tau d tau with respect to t. with respect to जब बोल दिया फिर t से dt नहीं, मतलब with respect to t. So let me call this as equation number second. Let us say this was equation number first. कुछ नहीं किया मैंने. जो एफ टी का काम है वो कौन कर रहा है अभी? कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस. ठीक.
ओके अब जो इंटेग्रल 2 है इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, इट इज ए सॉर्ट ऑफ डबल इंटेग्रल, इट इज ए डबल इंटेग्रल. सो इंटेग्रल 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज integral 2 can be expressed as कैसे लिख सकते हैं इसको शाबाश, 0 to infinity 0 to t e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ डी टी. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3. Further, the iterated integral is equal to double integral is equal to डबल इंटेग्रल. ये जो इंटेग्रल है ये डबल इंटेग्रल के इक्वल है. किस डबल इंटेग्रल के? R1 e की पावर माइनस एस टी एफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ डी टी. लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4. अब ये R1 रीजन क्या है? व्हाट इज दिस R1 रीजन? where R1 is the 45-degree wedge, 45-degree wedge bonded by the line tau equal to 0 and tau equal to t. Tau equal to t. ये बच्चे ऐसे हो गए. देखो देखो एक ये लाइन है, एक ये पूरी लाइन है. एक ये वाली लाइन होगी ना, दिस इज टाउ इक्वल टू टी इक्वल टू टाउ, और दूसरी हो गई टाउ इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये कौन सा रीजन है आपका? देखो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, एंड दिस इज सॉरी ये टाउ इक्वल टू टी यहाँ पे होगा. ये हो गया ना इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा ये वाला रीजन टाउ इक्वल टू. ये जो वेज टाइप है ना रीजन, ये वाला रीजन बीच का, एक इन्फिनिटी तक जा रहा है और एक कहाँ तक जा रहा है? टी तक जा रहा है. सो इनके बीच का जो रीजन बॉन्डेड है दैट इज द रीजन जो 0 से इन्फिनिटी और टाउ इक्वल टू टी, इनके बीच में जो भी रीजन है, आई थिंक जो मैं पहले कह रहा था वो ठीक कह रहा था, दैट वाज मोर अप्रोप्रिएट. टाउ इक्वल टू टी ये एक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन है, और टाउ इक्वल टू 0 एक वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इनके बीच का जो रीजन है दैट इज योर रीजन R1. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रीजन R1 को. अच्छा, वी मेक चेंज ऑफ वेरिएबल्स. अब हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते हैं क्या? u को क्या लेते हैं? t माइनस टाउ, और v क्या लेते हैं? टाउ. टू ट्रांसफॉर्म
the double integral 4, to transform the double integral 4, ठीक है। फाइन, into double integral R2 e की पावर माइनस एस, क्या था बच्चे, टी किसके इक्वल हो जाएगा, अभी हुई है, e की पावर माइनस एस, टी किसके इक्वल है, u प्लस टाउ, ठीक है शब है, u प्लस टाउ, और टाउ किसके इक्वल है, v के, तो ये हो जाएगा u प्लस वी, दिस इज u प्लस वी, और ये क्या था f ऑफ टाउ, तो ये हो जाएगा f ऑफ v, और g ऑफ क्या था t माइनस टाउ, और t माइनस टाउ किसके इक्वल है, u के, और डी टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, डी यू के, डी टाउ हो जाएगा डी वी के, डी वी के, और डी यू किसके इक्वल हो जाएगा, शाबाश, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, ये अगर हम करें डी यू बाई डी टाउ हो जाएगा माइनस डी यू, और ये हो जाएगा डी वी, तो कुल मिला के ये मैं लिखूंगा यहाँ पे डी यू डी वी, और उस माइनस वाले को एब्जॉर्ब कर दूंगा किसमें, जब मैं रीजन R1 को किसमें ले जाऊंगा, रीजन R2 में, तो वो माइनस भी क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें, ठीक है। वेयर R2 क्या है, इज द क्वार्टर प्लेन, इज द क्वार्टर प्लेन, कौन सा क्वार्टर प्लेन, u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0, बोलो बच्चे, कहाँ पे बच्चे, हाँ हाँ, क्या नहीं आएगा, समझा नहीं मैं क्या कह रहे, देखो मैं आपको दोबारा से, किस वाले स्टेप पे बोल रहे हो, ये कैसे बोल रहे हो, आगे आओ, आगे आगे आगे, इधर लिखो, इधर आओ, इधर आओ, लिखो इस तरफ, नहीं ये कैसे लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते, ये कैसे लिखेंगे, ये थोड़ी ना लिख सकते हैं, हैं, ठहरो मैं दोबारा बताता हूँ, देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था R1, इसको गौर से देखो, R1 था e की पावर माइनस एस टी एफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ और डी टी, ठीक है, ठीक है ना बच्चे, ओके। अब देखना गौर से, u किसके इक्वल है, t माइनस टाउ, और v किसके इक्वल है, टाउ। अब e की पावर देखो माइनस एस किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस एस तो माइनस एस ही रहेगा, t किसके इक्वल है, u प्लस टाउ, u प्लस टाउ, तो u, लेकिन टाउ किसके इक्वल है, v के, तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस v, फाइन। अब ये क्या हो जाएगा, f टाउ, टाउ किसके इक्वल है, v के,
जी ऑफ टी माइनस टाउ किसके इक्वल हो जाएगा? यू के। अब इधर देखो, अब कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो? दिस इज डी यू बाई डी टाउ, डी यू बाई हाँ डी यू बाई डी टाउ किसके इक्वल हो जाएगा? डी यू बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 डी यू बाई डी टी। अगर मैं डी यू को विद रिस्पेक्ट टू टी करूँ किसके इक्वल हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो डी टी किसके इक्वल हो जाएगा? डी यू के। गॉट द पॉइंट। और डी वी बाई डी टाउ करूँ मैं, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो डी टाउ किसके इक्वल हो जाएगा? बात समझ आई? डिफ्रेंसिएशन करके। तो डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो डी यू, बेसिकली मैं यू की विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा और वी की विद रिस्पेक्ट टू टाउ करूंगा, जिससे डी यू किसके इक्वल हो जाएगा? डी टी के। और जो डी टाउ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? डी वी के, क्योंकि उस केस में ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा। बात समझ आई? इज दैट ओके? तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? डी यू डी वी। तो वही मैंने लिखा, डी यू डी वी। और जो रीजन है ना बेसिकली वो R1 रीजन किस में चेंज हो जाएगा? क्वार्टर प्लेन में। क्वार्टर प्लेन क्या होता है? ये आपका जब x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, 4 बनते हैं आपके पास क्वार्टर प्लेन, इसीलिए इनको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। पहला वाला होता है जिसमें x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी, मतलब u ग्रेटर देन 0 v ग्रेटर देन 0, ये हो गया ये क्वार्टर प्लेन। दूसरा होता है u लेस देन 0 v ग्रेटर देन 0, ये होता है u लेस देन 0 v लेस देन 0, और ये होता है u ग्रेटर देन 0 v लेस देन 0। ये क्वार्टर प्लेन्स होते हैं 4। लेकिन वी विल लैंड इन विच क्वार्टर प्लेन? फर्स्ट क्वार्टर प्लेन। ठीक है, तो उसी का नाम मैंने क्या दिया है? रीजन R2। फाइन। ये 5th इक्वेशन क्या लिखी थी हमने? फिफ्थ लिखी नहीं, ये 5th ही है। फाइन। द डबल इंटीग्रल फिफ्थ इज इक्वल टू आइटरेटेड इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा? R2 क्या रीजन है? ये है ना R2 रीजन, u ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो x, जो एक वाला रीजन है, ये वाला u वाला रीजन, वो भी 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करता है, और दूसरा भी कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0 से इन्फिनिटी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? R2। 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस u प्लस वी एफ ऑफ वी जी ऑफ यू डी यू डी वी। बात समझ आई? अब दिस इज इक्वल टू, लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 6। तो कुल मिला के हमने क्या अभी तक फाइंड किया है कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? एफ स्टार जी। दिस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस यू प्लस वी एफ ऑफ वी जी ऑफ यू डी वी। So this we have found so far. So we are almost towards the end. So now we are almost at the end. तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? So L of f star g, this is equal to, शाबाश, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस यू, शाबाश, एफ ऑफ v, वो हो गया ना, और 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस, क्या था?
0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे लिखना चाहिए हमें u, और यहाँ पे भी u, और यहाँ पे भी u, और ये v g ऑफ u, यहाँ पे ठहरो हाँ ठीक है, ये v, ये v, ये v, ये u, g ऑफ u du। ठीक है बच्चे, इज दैट ओके? दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो ये किसके इक्वल हो गया? लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ g। तो हमने प्रूव कर दिया कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f स्टार g this is equal to this. This completes the proof. Fine. Okay. कुछ नोट लिखिए। क्लियर है? रीजन्स वगैरह का याद रखना कि ये रीजन कौन किस में कन्वर्ट हो जाता है। लेट मैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? f ऑफ s से। और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ g को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? g ऑफ s से, कैपिटल G ऑफ s। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f स्टार g को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f, दिस इज fs इंटू gs। ठीक है ना? हैंस इसका यूज बता रहा हूं मैं आपको कैसे यूज करना है। अगर मैं इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालूंगा किसका? fs और gs का, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज कन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g। मतलब अगर मेरे पास दो f और g दिए हुए हैं तो उनका इनवर्स अगर मुझे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f इनटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म g, दिस इज सिंपली द कन्वोल्यूशन ऑफ f एंड g। तो मुझे सिंपली क्या निकालना है? 0 टू t f ऑफ t g ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। सो दिस, अब मैं आपको बताऊंगा, दिस इंप्लाइज ऑल्सो एंड दिस इज इक्वल टू g। पीछे हमने देखा था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f और g जो होता है वही g और f भी होता है। सो दैट मीन्स दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 टू t g टाउ f ऑफ, शाबाश, ये टाउ है यहाँ पे भी, सॉरी, दिस इज f टाउ, f ऑफ t माइनस टाउ। दैट मीन्स वी कैन इंटरचेंज द रोल्स ऑफ f एंड g। Second thing, so also note that Laplace transform of 1 क्या होता है? 1 by s। This implies Laplace transform, inverse transform of 1 by s is 1। Laplace transform of cos bt, ये यूज होगा इसलिए मैं लिख रहा हूं दोबारा से। This is s upon plus b square, so this implies Laplace transform of s upon s square plus b square, ये किसके इक्वल हो जाएगा? cos bt। दिस इज, मतलब आपको याद रखना है कि इनवर्स Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 by s इज इक्वल टू दिस एंड इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू cos bt। इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई दिस। ठीक है, कन्वोल्यूशन हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की इवैल्यूएशन में हेल्प करता है। इफ वी गो थ्रू द डायरेक्ट प्रोसेस इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट विद द शॉर्टकट पाथ ऑफ दिस कन्वोल्यूशन वी कैन गेट आवर आंसर मोर in a more simplified manner. That's why we are doing all this. जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा
फाइंड इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म। हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन पहले हमने क्या कैसे किया था, आपको याद होगा, कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस की थी, कुछ फार्मूला लिखे थे, लेकिन वहाँ पे मेंशन होगा आपके एग्जाम में यूजिंग द कन्वोल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 1/s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, कैपिटल एफ ऑफ एस, कैपिटल जी ऑफ एस। एफ ऑफ एस क्या है? यस। और कैपिटल जी ऑफ एस क्या है? एस स्क्वायर प्लस 1। सिंस एफ ऑफ टी किसके इक्वल होता है? दिस इज इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस। फर्स्ट को मैं मान लेता हूं ये कॉरस्पॉन्डिंग टू एफ, ये एफ है, एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल जी। तो ये किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ टी के। दैट मीन्स दिस इज इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s, और अभी मैंने बताया ये किसके इक्वल होता है? 1 के। और जी ऑफ टी दिस इज इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस। दैट मीन्स दिस इज इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका? 1/s स्क्वायर प्लस 1। अगर आपको याद हो हमने कुछ पढ़ा था b/s स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये होता है साइन टी, ठीक है। इसका दिस इज इक्वल टू साइन बी टी, दिस इज साइन बी टी, बट b क्योंकि 1 है तो ये साइन टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन टी। यू कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज इक्वल टू साइन बी टी एंड हेयर लेट b इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा। ओके अभी हमने क्या देखा था कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म किसका? fs और gs का। दिस इज नथिंग but this is convolution of f and g. This is equal to convolution of f and g, and we have got hold of f and g. We have got hold 1 sin t. इनका convolution निकालना, तो निकालो क्या होगा? 0 to t f of tau, तो वो तो 1 ही होगा बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन है। तो g of t माइनस टाउ, तो ये हो जाएगा साइन t माइनस टाउ डी टाउ। बस करो, अब सिंपल इंटीग्रल हो गया आपके लिए। सब्स्टिट्यूशन तो नहीं करनी कुछ नहीं, सीधा हो जाएगा ये। दिस इज माइनस कॉस टी माइनस टाउ अपॉन -1, ये है ना, और 0 to t। करो पुटअप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कॉस ऑफ t माइनस टी क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 0 और माइनस, अब ये माइनस माइनस खत्म हो गया, इनको भूल जाओ। चलो एक स्टेप में और लिखता हूँ, कुछ बच्चों को शायद कन्फ्यूजन हो जाए बाद में। सर इधर माइनस था, उधर भी माइनस था। दिस इज इक्वल टू कॉस सिंपली टी माइनस टाउ 0 to t। दिस इज कॉस टी माइनस टी माइनस कॉस टी माइनस 0, बस बात खत्म। दिस इज कॉस 0 विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी। यही तो था इसका आंसर। तो यही हमने निकाला था पहले भी, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो लैपलेस उसमें हमने कुछ पार्शियल फ्रैक्शन और भी कुछ चीज़ें यूज़ की थी, बेसिक डेफिनेशंस। तो यही आया था हमारा लास्ट में 1 माइनस कॉस टी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तो इस तरह से कन्वोल्यूशन का हमारा थ्योरम भी हो गया, इस पर कुछ एग्जांपल्स भी हमने देख ली, और कुछ हम देखेंगे। Stern-Lievels boundary value problem, orthogonality of characteristic function, one dimensional green function, that इसके साथ ही हमारा यूनिट भी मुझे लगता है 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा।
मान लो यही 10-15 दिन का मोहताज, 15 दिन आपका सिलेबस शायद हो जाए 15 दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन से ज़्यादा नहीं। एग्ज़ाम कब हैं आपके? हैं? चलो